नमस्कार। शुरू करते हैं अगला लेसन था शहनाई आप बिस्मिल्लाह खां। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal resistance for it had a shrill unpleasant sound. Emperor Aurangzeb banned means प्रतिबंध लगा दिया the playing of musical instrument संगीत यंत्र को। प्लेइंग मीन्स बजाने में। इम्परर औरंगजेब ने सम्राट औरंगजेब ने संगीत यंत्र को बजाने में प्रतिबंध लगा दिया। कार्ड पुंगी, जिसे पुंगी कहा जाता था। इन द रॉयल रेजिस्टेंस शाही आवास में, राजमहल में। राजमहल में सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया। फॉर, क्योंकि इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, इसका एक तीखा और अनप्लीजेंट मीन्स पसंद ना आने वाला साउंड था। इसकी जो ध्वनि थी पसंद नहीं आती थी, बहुत तीखी थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी बिकेम, पुंगी बन गया, द जेनरिक नेम एक सामान्य नाम, फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। रीडेड माने छिद्र वाले, नॉइज मेकर्स ध्वनि यंत्रों का। छिद्र वाले ध्वनि यंत्रों के लिए पुंगी एक सामान्य नाम बन गया। फ्यू हैड ए थॉट, कुछ ने सोचा, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। इट वुड बी रिवाइव्ड मीन्स यह जीवित होगी, वन डे मीन्स एक दिन। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक दिन जीवित होगी। अ बार्बर, एक नाई। फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो कि व्यावसायिक संगीतज्ञों के परिवार से था। हु हैड एक्सेस, और जिसे एक्सेस था यानी कि जिसकी पहुंच थी, टू द रॉयल पैलेस, राजमहल तक। डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू इम्प्रूव, सुधार करने का, द टोनल क्वालिटी, टोनल क्वालिटी में यानी कि आवाज की गुणवत्ता में, ऑफ द पुंगी, पुंगी की आवाज की गुणवत्ता में उसने सुधार का निश्चय किया। ही चूज अ पाइप, उसने एक पाइप चुना। बिना नेचुरल हॉलो, जो प्राकृतिक रूप से खोखला था। नेचुरल हॉलो स्टेम, खोखले तने का। दैट वाज लॉन्गर, जो कि बड़ा था, एंड ब्रॉडर, और चौड़ा था, देन द पुंगी, पुंगी से। उसने एक नेचुरल हॉलो स्टेम चुना जो कि लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, पुंगी से बड़ा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स, और इसमें 7 छेद बनाए, ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, इस पाइप के शरीर पर। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसे बजाया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग, खोलते हुए और बंद करते हुए। सम ऑफ दीज होल्स, उनमें से कुछ होल्स को खोलते और बंद करते हुए जब इसे बजाया गया। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूस, तो कोमल और मधुर ध्वनि उसमें से उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उसने यह इंस्ट्रूमेंट, यह यंत्र प्ले किया, बजाया। बिफोर रॉयल्टी, शाही परिवार के सामने। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर व्यक्ति इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, यह इंस्ट्रूमेंट, यह यंत्र इतना अलग था। फ्रॉम द पुंगी, पुंगी से। हैड टू बी गिवन, कि इसे दिया जाना था। अ न्यू नेम, एक नया नाम। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी कहती है। सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड, इसे पहले बजाया गया था। इन द शाह चैम्बर, शाह के कक्ष में, राजा के कक्ष में इसे पहली बार बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, और नाई के द्वारा बजाया गया था। शाह के कक्ष में नाई के द्वारा, इसलिए द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई। इस इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र का नाम शहनाई दिया गया। The sound of शहनाई began to be considered auspicious. Sound of the शहनाई, शहनाई की ध्वनि, began to be, शुरू हो गई, considered means समझी जानी, शहनाई की ध्वनि को समझा जाने लगा। auspicious means शुभ, शहनाई की ध्वनि को शुभ माना जाने लगा। And for this reason, और इस कारण से, it is still played, यह अभी भी बजाई जाती है। in temples, मंदिरों में। and is an indispensable component of any North Indian wedding, और यह indispensable, एक बहुत ही अनिवार्य कंपोनेंट बन गया, यानी कि अंग बन गया, नॉर्थ इंडियन वेडिंग, उत्तर भारत की शादियों का। इन द पास्ट, पिछले समय में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत,
a traditional ensemble of 9 instruments found at royal court. प्राचीन दिनों में इन द पास्ट, पिछले समय में द शहनाई वाज पार्ट, शहनाई एक भाग थी ऑफ द नौबत, नौबत का, नौबत, नौबत क्या है? ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 वाद्य यंत्रों का एक समूह है। फाउंड जो पाया जाता था एट रॉयल कोर्ट, राज दरबारों में, राज दरबारों में 9 वाद्य यंत्रों के समूह जिसको नौबत कहते थे, उसका शहनाई एक अंग बन गई। मतलब नौबत 9 इंस्ट्रूमेंट्स में शहनाई भी एक थी। of traditional ensemble of 9 instruments found at royal court till recently, तब से अब तक, it was used, इसका प्रयोग किया जाता है only in temples and weddings, सिर्फ मंदिरों और शादियों में। the credit for bringing this instrument onto the classical stage, तब से इसका प्रयोग सिर्फ मंदिरों और शादियों में होता था। the credit means श्रेय, of bringing लाने का, दिस इंस्ट्रूमेंट इस यंत्र को, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज शास्त्रीय मंच तक, गोज मीन्स जाता है, टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, इस यंत्र को शास्त्रीय मंच तक लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे। नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के किनारे, इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव, डुमराव की प्राचीन रियासत में, बिहार, बिहार में। ही वुड रेगुलरली, वह नियमित रूप से, गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, पास के बिहारी जी मंदिर को जाते थे, टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता को गाने के लिए। एट द एंड ऑफ, मतलब अंत में, which he would earn, जहां पर वे कमाते थे या उन्हें मिलता था, अ बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू, वेगिंग वेट 1.25 kg, 1.25 किलो का एक लड्डू उन्हें मिलता था इनाम के रूप में। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो स्थानीय महाराज के द्वारा पुरस्कार रूप में दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, या 80 साल पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। दिस हैपेंड 80 years ago, यह 80 साल पहले हुआ। एंड द लिटिल बॉय, और इस छोटे लड़के ने, हैड ट्रेवल्ड फॉर, इतनी दूर की यात्रा की, टू अर्न, प्राप्त करने के लिए, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया, द भारत रत्न, जिसे भारत रत्न कहते हैं। बॉर्न ऑन 20 मार्च 1916, 1916, 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह, बिलोंग टू अ वेल नाउन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, बिलोंग माने संबंधित थे, टू अ वेल नाउन फैमिली, एक चिर परिचित परिवार से, ऑफ म्यूजिशियन, संगीतज्ञ के, फ्रॉम बिहार, बिहार के। बिस्मिल्लाह खान 21 मार्च 1916 को बिहार के एक चिर परिचित संगीतज्ञ परिवार में जन्मे थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, रसूल बख्श खान, वाजा शहनाई नवाज, वह शहनाई नवाज थे, उनके दादा रसूल बख्श खान, ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर राजा के दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और दूसरे पूर्वज, वेर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वे भी एक महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, इस युवक ने, इस छोटे से लड़के ने, टुक टू म्यूजिक, संगीत को, अर्ली इन लाइफ, प्रारंभिक जीवन में ही अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3, जब 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम, जब उसकी माँ उन्हें ले गई, टू द मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, बनारस में उनके मामा के घर, नव वाराणसी, जो कि अब वाराणसी है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह फैसिनेटेड हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे, वाचिंग, देखकर, हिज अंकल्स, अपने मामाओं को, प्रैक्टिस, रियाज करते हुए, अभ्यास करते हुए, देखकर बिस्मिल्लाह मंत्रमुग्ध हो जाते थे। द शहनाई, शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड, अब जल्दी ही बिस्मिल्लाह जाने लगे, शुरू कर दिया। अकम्पेनिंग माने साथ जाना, हिज अंकल, अपने मामा के, अली बख्श,
टू द विष्णु टेम्पल, विष्णु मंदिर को, ऑफ बनारस, बनारस के, वेयर बक्स वाज एम्प्लॉयड, जहां पर बक्स नियुक्त थे, टू प्ले द शहनाई, शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई बजाते थे, एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट, और बिस्मिल्लाह बैठते थे, कैपिवेटेड, मंत्रमुग्ध होकर, फॉर आवर्स ऑन एंड, अंत तक, घंटों तक बैठे रहते थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, उन्होंने सीखना शुरू कर दिया, गेटिंग लेसन, पाठ प्राप्त करना शुरू कर दिया, प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र को बजाने में, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग, और अभ्यास करते रहते थे, बैठकर अभ्यास करते रहते थे, थ्रू आउट द डे, पूरा दिन, फॉर ईयर्स, सालों तक, फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सालों तक, टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, बालाजी और मंगला मैया के मंदिर आना, एंड द बैंक ऑफ द गंगा, और गंगा का किनारा, बालाजी और मंगला मैया का मंदिर, गंगा का किनारा, बिकेम मीन्स बन गया, यंग अप्रेंटिस, इस युवा छात्र का, फेवरेट हॉन्ट, पर्याप्त मतलब प्रिय स्थान, वेयर, जहां पर ही कुड प्रैक्टिस, वह अभ्यास कर सकता था, इन सॉलिट्यूड, एकांत में। मंगला मैया और बालाजी मंदिर और गंगा का किनारा इस यंग अप्रेंटिस के लिए प्रैक्टिस का एक एकांत सर्वप्रिय स्थान बन गया। द फ्लोइंग वाटर्स, बहता हुआ पानी, ऑफ द गंगा, गंगा के बहते हुए पानी ने, इंस्पायर्ड हिम, उसे प्रेरित किया, टू इम्प्रोवाइज, सुधार करने में, एंड इन्वेंट, और आविष्कार करने में, रागाज, रागों का, गंगा के बहते हुए पानी ने उस यंग अप्रेंटिस को रागों का आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया, दैट वाज अर्लियर कंसीडर्ड, जो कि पहले समझे जाते थे, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, शहनाई की सीमा से परे जिन रागों को समझा जाता था, गंगा के बहते हुए पानी ने ऐसे रागों का आविष्कार करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की उम्र में, बिस्मिल्लाह अकम्पैनिड, बिस्मिल्लाह साथ गए, हिज अंकल, अपने मामा के, टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद के संगीत सम्मेलन में। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद के संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अपनी प्रस्तुति के अंत में, उस्ताद फैयाज खान ने पैटेड द यंग बॉयज बैक, इस छोटे बच्चे की पीठ थपथपाई, एंड सेड, और बोले, वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम यह कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ, आरंभ होने के साथ, इन लखनऊ इन 1938, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो शुरू होने के साथ, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह को एक बड़ा मौका मिला। ही सून बिकेम, वे जल्दी ही बन गए, एन ऑफन हेयर्ड शहनाई प्लेयर, अक्सर सुने जाने, ऑफन हेयर्ड, अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक, ऑन रेडियो, रेडियो पर, वे जल्दी ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, when India gained, जब भारत ने प्राप्त की, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, on 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने, टू ग्रीट द नेशन, राष्ट्र का स्वागत करने वाले, विथ हिज शहनाई, अपने शहनाई के साथ। जब 15 अगस्त 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो बिस्मिल्लाह खान भारत राष्ट्र का शहनाई से स्वागत, राष्ट्र का स्वागत करने वाले पहले भारतीय बने। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई, बिस्मिल्लाह खान बिकेम मींस बने, द फर्स्ट इंडियन पहले भारतीय, टू ग्रीट द नेशन राष्ट्र का स्वागत करने वाले, विथ हिज शहनाई अपनी शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई से राष्ट्र का स्वागत करने वाले पहले भारतीय बने। ही पोर्ड हिज हार्ट, उन्होंने अपना हृदय उड़ेल दिया, आउट इनटू राग काफी, राग काफी में, फ्रॉम द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट से राग काफी गाकर अपना हृदय उन्होंने उड़ेल दिया, टू एन ऑडियंस, दर्शकों के मध्य, व्हिच इंक्लूडेड, जिसमें सम्मिलित थे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, who later, जिन्होंने बाद में gave his famous Tryst with Destiny speech, Tryst with Destiny speech दिया, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण Tryst with Destiny दिया। Bismillah Khan has given many memorable performance both in India and abroad. Bismillah Khan has given, Bismillah Khan ने दिए many memorable performance, कई यादगार प्रदर्शन दिए, प्रस्तुति दी, बोथ दोनों जगह, इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में भी और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी। वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो, कि जहीर खान उनके मास्ट्रो, उनकी महारत से इतने प्रभावित हुए, दैट ही गिफ्टेड हिम, कि उन्होंने उन्हें उपहार में दे दिया, प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, बहुमूल्य पर्शिया की कालीन, एंड अदर सोवर्नियर्स, सोवर्नियर्स मीन्स कई यादगार चीजें, कई यादगार चीजें और पर्शिया की बहुमूल्य कालीन उन्हें उपहार में दे दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन, अफगानिस्तान के राजा इकलौते नहीं थे, टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह के संगीतज्ञ से मुग्ध होने वाले अकेले अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी उनसे इतने प्रभावित थे, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल में, एक उत्सव में बिस्मिल्लाह को सुनकर फिल्म निर्देशक विजय भट्ट इतने प्रभावित हुए, ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही इस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर रख दिया, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज अ हिट, फिल्म हिट हुई, एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की एक संकलन या बिस्मिल्लाह खान की एक रचना जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट, वह बनी टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, राष्ट्रव्यापी सेंसेशन बन गई, राष्ट्रव्यापी प्रसिद्धि बन गई। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस विशाल सफलता के अतिरिक्त, इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, इस सिनेमा जगत में, इस विशाल सफलता के अतिरिक्त, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर, बिस्मिल्लाह खान का योगदान इन फिल्म म्यूजिक, फिल्म संगीत में, वेयर लिमिटेड सीमित रहा, इन टू, सिर्फ दो में, दो फिल्मों में सिर्फ अपना योगदान दिया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर, और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सन्नधी अपन्ना, इन दो फिल्मों में इन्होंने अपना योगदान दिया। आई जस्ट कैन नॉट कम, आई जस्ट कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता, टू टर्म्स विथ द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, मैं इस फिल्म जगत के कृत्रिम, आर्टिफिशियली मीन्स कृत्रिम और ग्लैमर, चकाचौंध भरी दुनिया में फिट नहीं बैठता। ही से विथ एम्फेसिस, वह एम्फेसिस मतलब बहुत दिल से, बहुत सच्चाई के साथ कहते हैं कि मैं इस सिनेमा जगत की चकाचौंध और कृत्रिम सुंदरता के लिए नहीं बना। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, अवार्ड और रिकॉग्निशन, पहचान और पुरस्कार जल्दी और बड़ी मात्रा में आए। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, जल्दी और बड़ी मात्रा में आए। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने, टू इनवाइटेड, आमंत्रित किए जाने वाले, टू परफॉर्म, प्रस्तुति देने के लिए, एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किए जाने वाले बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part, उन्होंने भाग लिया, in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, उन्होंने
कई अन्य प्रोग्रामों में भाग लिया, जिसमें से वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका व्यवसाय मेले में। सो वेल नाउन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, इसलिए वह इंटरनेशनली, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। सो वेल नाउन डिड ही बिकम, वह इतने अधिक वेल नाउन हो गए, यानी कि प्रसिद्ध हो गए, इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय रूप से, वह अंतरराष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हुए, दैट एन ऑडिटोरियम, की एक ऑडिटोरियम का नाम, इन तेहरान में, वाज नेम्ड आफ्टर हिम, उनके नाम पर रखा गया। ऑडिटोरियम का नाम अंतरराष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हुए कि तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया, तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वी आर कन्फर्ड ऑन हिम, राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण उन्हें प्रदान किए गए। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, द भारत रत्न, विथ द कवोटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपने सीने पर इस अवार्ड को सजाए, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, और उनकी जो आंखें थी ग्लिंटिंग, चमक रही थी, विथ रेयर हैप्पीनेस, दुर्लभ प्रसन्नता से। कवेटेड अवार्ड माने बहुप्रतीक्षित अवार्ड को अपने सीने से पर पाकर उनकी आंखें बहुत ही दुर्लभ प्रसन्नता से चमक रही थी। ऑल आई वुड लाइक टू से, जो मैं कहना चाहूंगा, इज वह सिर्फ यही है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग, यहाँ तक कि अब पश्चिम भी आ रहा है, टू लर्न अवर म्यूजिक, हमारा संगीत सीखने। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद, खान साहब, एज हिज फाउंडली कॉल्ड, जैसा कि उन्हें प्रेम से कहा जाता था, पूरे संसार की यात्रा करने के बाद भी खान साहब इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, बनारस और डुमराव के प्रति बहुत आकर्षित थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम, दे रिमेन, और ये रहे, ये कौन, बनारस और डुमराव, दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन, ये सबसे आश्चर्यजनक कस्बे रहे, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, फॉर हिम, उनके लिए, ये संसार के उनके लिए सबसे आश्चर्यजनक कस्बे रहे। आ स्टूडेंट ऑफ हिज वंश, उनके एक विद्यार्थी ने, वंस वांटेड हिम, उन्हें बनाना चाहा, टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, यूएसए के शहनाई स्कूल का हेड, उनके एक विद्यार्थी ने उन्हें अमेरिका के एक शहनाई स्कूल का हेड बनाना चाहा। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और उस विद्यार्थी ने वादा किया, टू रिक्रिएट, पुनर्निर्माण करने का, द एटमॉस्फेयर, वातावरण, ऑफ बनारस, बनारस के वातावरण के पुनर्निर्माण का भी वादा किया, कि आप अमेरिका में आकर इस इंस्टीट्यूशन के हेड बन जाइए, शहनाई स्कूल के हेड बन जाइए, और मैं आपके लिए अमेरिका में ही बनारस का निर्माण कर दूंगा। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, उसने बनारस के वातावरण के पुनर्निर्माण का वादा किया, बाय रिप्लिकेटिंग, निर्माण करके, द टेम्पल्स देयर, वहां मंदिरों का निर्माण करके उसने बनारस जैसा माहौल बनाने का वादा किया, और उनको एक शहनाई स्कूल का हेड बनाना चाहता था। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ यू वुड बी एबल, क्या वह सक्षम है, टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, रिवर गंगा को भी, गंगा नदी को भी वहां ले जाने में क्या वो सक्षम है। खान साहब आस्क्ड हिम, खान साहब ने उससे पूछा, क्या तुम गंगा रिवर को भी ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम हो। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, ही इज रिमेम्बर्ड, उनको याद किया गया, टू हैव सेड, कहते हुए, या कहने के लिए याद किया जाता है, दैट इज व्हाई, यह ऐसा इसलिए है, व्हेनेवर, कि जब कभी भी, आई एम इन फॉरेन कंट्री,
मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप यार्निंग, तो मैं याद करता रहता हूँ, टू सी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को देखने के लिए मैं देखने की इच्छा रखता हूँ। यदि मैं कहीं बाहर होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने की इच्छा रखता हूँ। व्हाइल इन मुंबई, और जब मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द हॉली गंगा, और गंगा नदी के विषय में सोचता हूँ। एंड व्हाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस, तो मैं याद करता हूँ, द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरांव, डुमरांव के उस सुंदर मट्ठे को, उस विचित्र अनोखे मट्ठे को याद रखता हूँ, करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक पूर्ण उदाहरण है, सटीक उदाहरण है, ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सटीक उदाहरण है। वन दैट effortlessly accept, वन दैट effortlessly accept, जो अनायास यह स्वीकार करता है, दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, कि एक डिवोट मुस्लिम, एक भक्त मुस्लिम, उन जैसा मुस्लिम भक्त, कैन वेरी नेचुरली, बहुत स्वाभाविक रूप से, प्ले द सहनाई, सहनाई बजा सकता है, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल में। उनका जीवन भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक सटीक उदाहरण है कि उन जैसा एक समर्पित मुस्लिम काशी विश्वनाथ मंदिर में सहनाई बजा सकता है, भारत की ही महानता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को गुजर गए, उनका देहांत हुआ एट द एज ऑफ 90, 90 वर्ष की उम्र में, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन 21 अगस्त 2006 को लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की उम्र में हुआ। ही वाज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ इंटरनेशनल मॉर्निंग, एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। सेशन समाप्त होता है। पूरा देखने के लिए थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं अगले चैप्टर और अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।